नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 4। आज तक रेलवे ग्रुप डी की जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न आए वो हम कर रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 है। पहले जो क्लास हुई जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ये PQI प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं पिछली। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में हमने इतिहास को बांटा था। तो हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 76, सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? टंका, जीतल, पोटीन या निश? तो ऑप्शन सी पोटीन। उस समय तांबा, चांदी और पोटीन के सिक्के प्रचलित थे। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? समर्था, राजूकास, बोधिसत्व या धम्म महामात्र? तो धम्म महामात्र। इनका कार्य था राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करना। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें किस वंश का प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त, मौर्य, पतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो मौर्य वंश के अर्थशास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंगन आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? असम, झारखंड, बिहार, ओडिशा? तो ओडिशा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासक के लिए चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवा, राष्ट्रकूट, सातवाहन या पांड्य? तो सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर या आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट ऑप्शन डी ठीक है, जिनका जन्म पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है, जो 476 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी 2 पुस्तक हैं, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है नटराज की प्रसिद्ध कौन से प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्य में से किस से संबंधित है? चेर, चोल, पांडव या पल्लव? तो ऑप्शन बी चोल वंश से संबंधित है। यह भगवान शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति है, ये तमिलनाडु में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्प किदारम या नालदियार, तोल्कापियम या एटुगोथई? तो शिल्प किदारम। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तपत ईंट या धूप में सुखाई गई ईंट? तो सी तपत ईंट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट, पतंजलि, पणिनि या धन्वंतरि? तो ऑप्शन डी धन्वंतरि को कहा जाता था। यह विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था, कादम्बरों का, पांडवों का, पल्लवों का या राष्ट्रकूटों का? तो ऑप्शन सी पल्लवों का। नेक्स्ट प्रश्न रावण द्वारा कैलाश को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? जूनागढ़ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या जनता की गुफा में या बराबर की गुफाओं में? तो ऑप्शन बी एलोरा की गुफाओं में। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और जूनागढ़ की गुजरात में है। जनता की भी औरंगाबाद में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? बिंबसार, अशोक, खारवेल या हर्ष? तो ऑप्शन सी खारवेल द्वारा करवाया गया था। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी? तो द्वार समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है पुलकेशिनी द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चुलुक्य, काकतीय, पांड्य या होयसल? तो ऑप्शन ए चालुक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न कौन से चोल राजा ने मालद्वीप पर दरियाई जीत पाई थी? करिकाल,
राजा राज, महेंद्र, विक्रम। तो ऑप्शन बी राजा राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसकी राजधानी कांचीपुरम थी? पल्लव, प्रतिहार, पाल या चोल? तो ऑप्शन ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र प्रशासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त की? राजपूत, चोल, चेर या पांड्या? तो ऑप्शन डी पांड्या। नेक्स्ट, किस वर्ष हाइडरस्पेस की लड़ाई आयोजित हुई? ऑप्शन ए 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व? तो 326 ईसा पूर्व हाइडरस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई। यह पोरस तथा सिकंदर के मध्य में लड़ाई हुई थी, जिसे झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? या द्रविड़ मंदिरों में क्या कहा जाता है? गोपुरम, घर या विमान या अंतरिक्ष? तो गोपुरम या गोपुर ऑप्शन ए कहा जाता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से वर्णित है? मुंडकोप उपनिषद, छंदोग्योपनिषद, काठोपनिषद या जलम्बे उपनिषद? तो मुंडकोप उपनिषद। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य करिकाल, नरसिंहवर्मन द्वितीय? तो ऑप्शन बी या डी नरसिंह द्वितीय ने किया था। वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित है शहर, बांध, कैसल या मंदिर? तो ऑप्शन डी मंदिर। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, राम सिंह ने या बिशन सिंह ने? तो ऑप्शन बी जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। इन्होंने वाराणसी में भी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन 4 और भी बनवाए थे। 5 टोटल बनवाए थे इन्होंने जंतर मंतर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगकोट चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल ने, कुलातुग चोल द्वितीय, राज चोल, विक्रम चोल? तो ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, श्रवणबेलागोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलागोला ऑप्शन ए ओडिशा, बी केरल या सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक? तो डी कर्नाटक में स्थित है। विंध्यगिरि पहाड़ियों में स्थित है ये। गोमेध्वज प्रतिमा है ये। गंगाधार कला और बौद्ध दृश्य कला शैली किस विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व चतुर्थ ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में प्रसिद्ध हुआ? कुषाण, गुप्त, पल्लव, मौर्य? तो ऑप्शन ए कुषाण में। नेक्स्ट प्रश्न, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोल, पल्लव, चेर? तो पल्लव वंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारत का समूह निर्मित किया है? चोलों ने, पांडवों ने, चालुक्यों ने, पल्लवों ने? तो ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा किया गया था। ये यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया 1984 में। अल्लोराओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चेर शासकों ने, पांडव शासकों ने, चोल शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने? तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था दंतदुर्ग प्रथम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? बौद्ध, हिंदू, जैन या राजपूत? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ये भी गुफाएं यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न,
हरिश्चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? कालिदास, बीरबल, बाणभट्ट या तुलसीदास? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया गया है? देवव्यास, मनु, अगस्त्य, भरतमुनि? तो ऑप्शन डी भरतमुनि द्वारा संकलित किया गया है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न रेलवे पूछती है वो हमने सब कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।